बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान है रहम वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह। मेरी वीडियो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं तमाम दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनें और सुनने के बाद इसको शेयर लाजमी करें। आज का ये जो हमारा अनवान है वो ख़ास तौर पर ये जो वैलेंटाइन डे पर यानी कि 14 फरवरी को जो गाना वायरल हुआ उसके हवाले से है। हम अपनी वीडियो को ये 5 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में इंट्रोडक्शन, फिर सॉन्ग और वैलेंटाइन डे जो तीसरा हिस्सा है उसमें सेकुलर और ये जो लिबरल तबका है उसके हवाले से, ये जो चौथा है उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। ये जो 5वां हिस्सा है उसमें हम ये जो कंक्लूजन है वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ, ना तो मैं मौलवी हूँ और ना ही मैं किसी मदरसे में पढ़ता हूँ और ना मैं पढ़ता रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ये बात बताने का मकसद ये है कि जिस तरह की मैं गुफ्तगू करूँगा कुछ लोग ये कहेंगे कि ये मौलवी ही है कि मौलवी इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं मौलवी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मदरसे में पढ़ा हूँ। जो हक बात है उसको हम मानते हैं, जो गलत बात है हम उसको तस्लीम नहीं करते। हाल ही में बहार में मालिम ज़ुबान में एक जो गाना वो रिलीज़ हुआ जो कि स्पेशल वैलेंटाइन डे के हवाले से था। बहार में इस वक्त 22 ऑफिशियल जो है ना लैंग्वेज वो चल रही थी, जो मालिम है वो उनमें से एक है। वैलेंटाइन डे के हवाले से हम सब जानते हैं कि एक आदमी था सेंट वैलेंटाइन डे, उसके हवाले से इस दिन का ये जो त्यौहार है इसको मनाया जाता है जो कि हर साल 14 फरवरी को होता है। तो इसमें ये जो लोग हैं वो एक दूसरे को फूल देते हैं, जो लड़का लड़की को जिस तरह जो लोग आपस में मोहब्बत करते हैं, यानी कि इसको प्यार मोहब्बत का दिन कहा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, एक नया हथकंडा अपनाया कि इसमें उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से उन्होंने कोई शायरी की और वो पीछे एक सिंगर है जो वो इसको बोल रहा है, उसके साथ साथ सामने जो है एक्टिंग वो चल रही है जो कि एक गैर मुनासिब है और बहुत ही गलत बात है कि पीछे किस तरह की बात हो रही है और आगे आप किस तरह के जो इश्क मशूक़ी की बातें वो कर रहे हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि हम मोहब्बत प्यार के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम ये कहते हैं कि हम हर उस काम को जायज़ कहते हैं जो कि शरीयत के दायरा में रह कर किया जाए, जिसकी शरीयत इजाज़त देती हो। इसलिए जिस तरह का ये काम इन्होंने किया है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और मुसलमान इसको कबूल नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि ये जो गाना है, सॉन्ग है, इसकी तो इस्लाम खुद ममानत करता है और हमें कहता है हम इससे बचें। और अब हमें चाहिए कि इस गाने के हवाले से खूब एहतजाज करें और इसको बैन किया जाए। पाकिस्तान और इंडिया का ये जो सेकुलर तबका है वो ये बकवास कर रहा है कि ये जो 14 फरवरी है ये तो प्यार मोहब्बत का जो दर्ज देता है, प्यार मोहब्बत का दिन है। शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्यार और मोहब्बत के ख़िलाफ़ हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि वो ख़ास तौर पर ये जो मुस्लिम तबका है इसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो इनको मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहता हूँ कि हर तरफ एक ही सदा में मिलती है कि इंतहा पसंदी के ख़ात्मा और इतदाल पसंदी के फ़रोग़ के लिए सूफ़ीज़म पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए ये लाइन ही काफ़ी है कि हम सूफ़ीज़म पर अमल करते हैं और सूफ़ीज़म वाले ही हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम आपको सुना जितना भी आपने काम किया, जो भी बातें हैं वो हमें सूफ़ीज़म अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से हम तक पहुंचा रहे हैं और हमारे लिए वही काफ़ी है। अब वो जो सेकुलर तबका वो इसको गलत अंदाज से पेश कर रहा है, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ डाल दिया है। ये जो गाना उसका जो उर्दू लिरिक्स है वो मैंने डाल दिया, आप उसको खुद पढ़ सकते हैं और जिस तरह की वीडियो चलाई जा रही है आप खुद देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा खुद करें और ख़ुद इसका मुआयना करें कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बरसम शफ़ी मुअज़्ज़म आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, यानी कि आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आपकी आदतें, इसको हमें चाहिए कि हम अच्छे अंदाज से पेश करें। जिस तरह कि ये गाने की शक्ल में पेश किया गया ऐसा तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और इस्लाम इससे हमें रोकता है। और जिस तरह की ख़ास तौर पर ये एक्टिंग की जा रही है, हमारा फोकस इसके ऊपर है कि ये किस तरह की एक्टिंग करवाई जा रही है और ये क्या तासुर देना हमें चाहते हैं। माइकल हार्ट ने जो अपनी बुक लिखी है उसमें उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा है, यानी कि मुसलमानों के अलावा ये जितने भी जो लोग हैं वो इस बात को
समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम काम खुद करके दिखाया, और जिस तरह ये गाने के ज़रिए तासुर दिया जा रहा है, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी में आता है। तो जो मुसलमान हैं वो कतन इसको कबूल नहीं करता। हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों की तशहीर मत करें। ये जो ज़ुबान है ये हमारे पाकिस्तान को समझ आती नहीं, मगर हज़ारों की तादाद में इसको शेयर हुए हैं और लाखों की तादाद में पाकिस्तान में इस गाने को देखा गया है, मगर उनको ये नहीं पता कि इसका जो मतलब है वो क्या बनता है। सिर्फ म्यूज़िक में मस्त होकर शेयर करते रहें और सुनते रहें। तो इसलिए खुदारा हम सबको चाहिए कि हम दीन इस्लाम को समझें, उस पर अमल करने के अलावा हमें तौफीक दे, और पहले हम तहकीक कर लिया करें कि ये बात ठीक है या नहीं है। और वैसे भी हमको गाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें इसे रोकता है। इसके ज़रिए लोग बेहयाई और बेअदबी और गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हमें किसी बात का पता नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरह के जो प्रोपोगंडे हैं, इस तरह के जो हथकंडे हैं, उसको जाने पहचानें और फिर उसका जो दिफा है वो हम वो कर सकें। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम पर अमल करने को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।